नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे तथ्यों पे जिसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि होम्योपैथी दवा लेने में वो परहेज़ क्या करना चाहिए, या फिर कई दवाएं एक साथ ले सकते हैं या नहीं, एलोपैथी दवा और होम्योपैथी दवा एक साथ ले सकते हैं या नहीं, या फिर डाइल्यूशन या पिल्स गोली ले सकते हैं, वो दोनों में कौन बेहतर है लेना, या फिर वैसा जो किस कंपनी से हम लें या फिर कहाँ से खरीदें। ये सब बहुत सारे सवाल हैं लोगों का। ये सब सारे सवाल का जवाब आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। और ये आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हमें परहेज़ करनी चाहिए जब हम होम्योपैथी दवा ले रहे हैं। तो दोस्तों, होम्योपैथी दवा लेने में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है कि आपको परहेज़ करना चाहिए। आपको ऐसी कुछ बीमारी से सफ़र कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में आपको मना किया जाता है कि इस बीमारी में ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए, जैसे गठिया है तो उसमें मना करते हैं ठंडी चीज़ें से परहेज़ करना चाहिए, फिर भारी चीज़ें वैसा चीज़ नहीं लेना चाहिए। कभी कभी कुछ कंडीशन में कुछ चीज़ों को नहीं खाना होता है, तो इससे आपको डॉक्टर मना करते हैं कि ये चीज़ें, इन सब चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपको होम्योपैथी दवा ले रहे हैं तो ये सब चीज़ों को मना किया जाता है खाने के लिए। आपको कुछ बीमारियों की वजह से वो चीज़ों को मना किया जाता है खाने के लिए, कि आपको ये बीमारी है तो आप ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। होम्योपैथी में जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है खुशबू, जो जिसमें महक ज़्यादा होता है, जैसे आपका लाइक इलायची, लौंग, कच्चा प्याज, लहसुन, ये सब चीज़ें जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इसमें होता है, बहुत ही ज़्यादा महक होती है। और ये सब खाने के बाद आपको बहुत देर तक आपके मुंह में ये इसका जो महक होता है, खुशबू होता है, वो बनी रहती है। तो इन सब चीज़ों से आपको मना किया जाता है कि ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। बाकी और कोई चीज़ों को मना नहीं किया जाता कि आप ये चीज़ें नहीं खानी है। सिर्फ आपको वो खुशबू वाली जो चीज़ें होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग जिसमें होता है खुशबू, वो चीज़ें सिर्फ मना किया जाता है, क्योंकि इसमें आप सीधा दवा टंग पे लेते हैं तो मुंह में अगर इसमें महक रहेगा तो दवा का असर कम होगा। तो इसके वजह से आप होम्योपैथी दवा जब लेते हैं तो मना किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि होम्योपैथी दवा सीधा नर्व पे काम करता है, और टंग हमारे सबसे ज़्यादा नर्व का सोर्स होता है वहाँ पे। तो इसीलिए आपको मना किया जाता है। आपको जब होम्योपैथी दवा जब आप ले रहे हैं तो इन सब चीज़ों को, खुशबू वाली चीज़ों को अवॉइड करनी चाहिए। तो और जैसे पान तंबाकू से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं तो ये सब चीज़ें, जैसे पान खाते हैं तो उसकी वजह से जीभ पे एक कोटिंग सी बन जाती है, लेयर चढ़ जाता है। तो जो जीभ पे लेयर होती है, तो जब हम दवा लेते हैं मुंह में तो उसकी वजह से आप जो नर्व तक या तो पहुंच नहीं पाती है, या फिर वो देर कम पहुंचती है, या फिर देर से पहुंचती है, यानी कि नर्व हमारा एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता है इस दवा को। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए, और इन सब चीज़ों को जब आप होम्योपैथी दवा ले रहे हैं तब कम से कम उस टाइम में आपको अवॉइड करना चाहिए इन सब चीज़ों को। तो दोस्तों, आप बहुत जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं होम्योपैथी दवा जब आप ले रहे हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको कॉफ़ी से परहेज़ करना चाहिए। सबसे ज़्यादा आपको कॉफ़ी से परहेज़ करना है, क्योंकि कॉफ़ी बहुत सी दवाइयों को एंटीडोट कर देता है। कॉफ़ी दवा की जो क्वालिटी होती है उसे ही ख़राब कर देती है, इसीलिए आपको अवॉइड करना चाहिए। होम्योपैथी दवा ले रहे हैं तो कॉफ़ी बिल्कुल ना लें। अगर आप कोई एलोपैथी दवा ले रहे हैं, बीपी, शुगर या हार्मोन की पिल ले रहे हैं लंबे समय से, और आप चाहते हैं कि साथ में हम होम्योपैथी दवा भी खाएं, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है आपको कि अचानक से उस दवा को ना छोड़ें जो आप पहले से ले रहे हैं कोई भी दवा, और तो साथ साथ दोनों ले सकते हैं। बस अंतर रखना है, 1 घंटा का अंतर रखना है। अगर एलोपैथी दवा आप ले रहे हैं, जैसे आप बहुत दिनों से ले रहे हैं, बीपी का दवा खाते हैं, या फिर शुगर का, या फिर हार्मोन की गोलियां भी कई लेते रहते हैं, तो इन सब चीज़ों से आप
1 घंटा का अंतर करना है आपको। 1 घंटे बाद आप होम्योपैथी दवा ले सकते हैं। साथ साथ शुरू करें और धीरे धीरे इसे करके छोड़ें। जैसे कि आप अगर जो एक गोली खा रहे हैं, हार्मोन की पिल ले रहे हैं या फिर शुगर की बीपी का जो एक एक गोली ले रहे हैं उसे आप हाफ कर दें। 2 गोली ले रहे हैं तो 1 कर लें। इस तरह से डोज को कम करते जाएं और साथ में होम्योपैथी दवा लें। धीरे धीरे करके आपको अगर लग रहा है कि हम इस होम्योपैथी पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, तभी आप उस दवा को थोड़ा कम कर सकते हैं। और फिर बीच बीच में आप अपने आप को चेक करते रहें कि कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रहा। अगर आपको कोई समस्या नहीं आ रही है और लंबे समय तक आप ले रहे हैं इस दवा को दोनों साथ में, तो अगर समस्या नहीं कुछ भी आ रही है तो आप इस पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको चेक करते रहना चाहिए बीच बीच में कि कोई समस्या हो तो नहीं रही है। अगर आपको एकदम पूरी तरह से निश्चिंत हो गए कि हमें फ़ायदा हो रहा है होम्योपैथी दवा से, उसका डोज हम कम कर दिए हैं, तो फिर भी तब आप पहले वाली दवा को आप छोड़ सकते हैं और इस दवा को आप पूरी तरह से ले सकते हैं। लेकिन आप चेक ज़रूर कराते रहें आप शुगर, बीपी और हार्मोन की, तभी आपको समझ में आएगा कि ये सही हो रहा है या नहीं। अब इसके बाद समस्या ये हो जाती है कि हमें कौन सी दवा किस फॉर्म में लेनी चाहिए, कौन सी सूटेबल करेगा, यानी कि डाइल्यूशन लेना चाहिए, ड्रॉप वाली दवा ज़्यादा सूट करेगा या फिर हमें पिल्स वाली दवा खानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको समझना होगा कि जो डाइल्यूशन ले रहे हैं उसमें भी दवा डाली हुई है और ग्लोबुल्स में भी दवा डाली हुई होती है। तो आप दोनों में से कोई भी दवा ले सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। बस खाने में आपको थोड़ी लगता है कड़वा, क्योंकि डाइल्यूशन जो होता है वो सीधा टंग पे जब हम लेते हैं तो उसमें थोड़ा जलन सी होती है और कड़वाहट सा लगता है, तो खाने में मुश्किल आती है। इसके लिए आप ग्लोबुस लें तो ज़्यादा बेटर होगा। और अगर आपको कोई परेशानी नहीं आ रही है तो आप सीधा टंग पे 2 बूंद ले सकते हैं। या फिर सबसे अच्छा जो बेहतर तरीका होता है हमारा खाने का दवाई, जो आप बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़े भी ले सकते हैं। हाफ कप पानी ले लें या फिर 2 अंश पानी लेकर आप उसमें 2 बूंद डालें और आराम से पी सकते हैं। इसे बच्चे भी आराम से पी सकते हैं। लेकिन बच्चे को देने के लिए सबसे ज़्यादा जो सूटेबल चीज़ होती है, क्योंकि मीठी गोली समझकर बच्चे ज़्यादा अच्छे तरह से खाते हैं, उसमें परेशानी नहीं आती है, तो ग्लोबुल्स आप दे सकते हैं बच्चों को खाने के लिए। अब ये समस्या आती है कि हमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सो हमारे सिम्टम्स भी मिल रहे हैं और हर दवा का मिल रहा है, और फिर मेडिसिन का जो हम आपने कहीं से सुना या फिर देखा वीडियो के थ्रू माध्यम से, तो हमें सब कुछ तो मिल रहे हैं, बट हम दवा लें कैसे, कहाँ से लें और किस कंपनी का लें और किस पोटेंसी का लें। तो आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखने वाली चीज़ें, कि कोई भी दवा आप ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह के बगैर ना लें। अगर एक्यूट कंडीशन में आपने लिया, आप देखकर किसी भी जगह से, वीडियो से या फिर किसी के माध्यम से, तो एक्यूट कंडीशन में तो ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। बट जब क्रॉनिक डिजीज़ से आप अगर सफ़र कर रहे हैं और आपने अपने से लेकर दवा आपने सीधा खा लिया, तो इसमें मुश्किल हो सकती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पोटेंसी का सिलेक्शन हमें गलत ढंग से कर लेते हैं। तो पोटेंसी का सिलेक्शन आपको करना होगा और मेडिसिन का, दोनों को आपको ध्यान रखना होता है। इसीलिए आप जो भी दवा आप ले रहे हैं वो एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेकर लें। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको बहुत ही बेहतर परिणाम देखने को मिलता है। किस कंपनी का लेने का है तो आप किसी भी कंपनी का दवा ले सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता ज़्यादा। तो आप किसी भी कंपनी का दवा आप खरीदें और आप जिस तरह से अब डॉक्टर ने रेकमेंड किया है आप उसको ले के खा सकते हैं। और जो भी चीज़ें आप ले रहे हैं तो बस ध्यान ये रखना है कि आप जब भी फार्मेसी में ख़रीदने के लिए जा रहे हैं या फिर ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हैं आप दवा को, तो ऑनलाइन अगर परचेज़ कर रहे हैं तब तो आपको सील पैक मिलेगी दवा। लेकिन अगर फार्मेसी से ख़रीद रहे हैं तो आपको उसमें दिक्कत हो सकती है। अगर खुली दवा लेते हैं तो आपको क्वालिटी का अंतर हो सकता है। मनचाहा आपको सफलता, जैसे वो होता है ना कि मनचाहे जो हमें मिलनी चाहिए जो फ़ायदा, वो फ़ायदा हमको नहीं मिलेगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो कौन सी दवा हमें दे रहे हैं, अगर अवेलेबल नहीं है उस समय जो आपने मांग की है जिस कलेक्शन पोटेंसी का, तो उसमें कुछ अंतर हो सकता है। इसमें श्योर नहीं है कि आपको सही दवा मिले, इसीलिए आप सील पैक ही दवा लें
तभी आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। ये सब कंडीशन आपको ध्यान में रखना होगा। और दवाई अगर पास में कहीं डॉक्टर हैं तो वो भी दवा आपको दे सकते हैं। अगर ये सब कंडीशन आपका आ रहा है कि ना वहाँ फार्मेसी है और ना ही कोई डॉक्टर है जहाँ से हम दवा परचेज़ कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, आप ऑनलाइन भी परचेज़ करा सकते हैं। आप जहाँ भी हैं आप वहाँ से मंगवा सकते हैं दवा को। तो ये सब चीज़ों को आप छोटी छोटी जो बातें हैं वो सब चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं और ध्यान में रखकर होम्योपैथी दवा आप कहीं से भी लेकर खा सकते हैं। पोटेंसी का सिलेक्शन आपको सही रहना चाहिए और समय का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस समय क्या दवा खानी है, कितनी देर में खानी है और कितनी देर में हमें खाना वगैरह लेना है, या फिर जो हमने बताया आपको कि जो खुशबू वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए और मुंह को अच्छी तरह से साफ करके ही लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को अगर आप केयर करके दवा लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलती है। तो आप इन सब दवा को खाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें और फैमिली फ्रेंड में भी ये चीज़ें आप शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ का नॉलेज हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।